हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाल ही में आई न्यू मूवी दो पत्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मूवी मिस्ट्री थ्रिलर है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक ब्रिज दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स और पुलिस खड़ी हुई है और वे लोग एक पैराग्लाइडिंग करते हुए कपल्स को देख रहे होते हैं। उनका बैलेंस बिगड़ चुका होता है और वे पुल की तरफ जा रहे होते हैं। यह देखने पर ऐसा लग रहा था कि लड़का उस लड़की को ऊपर से नीचे गिराना चाहता है और वो लड़की हेल्प मांग रही होती है। फिर हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि भागते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। फिर इन दोनों को कस्टडी में लिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लड़की से पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रही होती है कि अब तो सच बता दो, आखिर वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें एक हिल स्टेशन पर पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक पुलिस इंस्पेक्टर विद्या ज्योति को देखते हैं जिसने हाल ही में नया ज्वाइन किया था। वो अपनी कलीग के साथ बात कर रही होती है। तब तक लाइट चली जाती है। विद्या ज्योति को उनके बड़े साहब अपने कैबिन में बुलाते हैं। बड़े साहब कहते हैं कि इधर सर्दी बहुत पड़ती है और लाइट भी बहुत जाती है, इसलिए आदत डाल लो और तुम्हारी बार बार पोस्टिंग हो जाती है। इसका रीजन भी मुझे पता है। तुम इतनी ज्यादा ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो कि कोई भी काम को तुम अधूरा नहीं छोड़ती। हर जगह तुम ईमानदारी दिखाती हो, मगर जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वो तुम्हारी तरह नहीं सोचते, इसीलिए तुम बार बार पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन बदलती रहती हो। तुम्हारी इसी ईमानदारी की वजह से हम तुम्हें पेट्रोलिंग की ड्यूटी देते हैं, जो कि विद्या ज्योति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब विद्या ज्योति अपने सीनियर ऑफिसर का इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद अपने केबिन में आती है। केबिन में आते ही उसे एक कॉल आता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एक लड़की को उसके पति ने मारा है। ही कांस्टेबल उससे कहता है कि मैडम, जब आप उस लड़की के घर जाओगे तो वो औरत कंप्लेन करेगी ही नहीं, बोलेगी कि मेरा पति कुछ नहीं करता, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अगर विद्या यहाँ कांस्टेबल से कहती है कि मगर ड्यूटी तो हमें करनी होगी। हम देखते हैं कि विद्या उनके घर पहुंच जाती है। वहीं घर का दरवाजा खोलती है सौम्या सूद और उसी के साइड में उसकी माँ जी भी खड़ी होती है। विद्या ज्योति के पूछने के बाद सौम्या कहती है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, शायद पड़ोसी ने कॉल कर दिया होगा। विद्या पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो सौम्या कहती है वो मैं अलमारी से टकरा गई थी, और वो उन दोनों पुलिस वालों ज्योति और कांस्टेबल के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। मगर ये लड़की बहुत ही डरी सहमी सी होती है। फिर इसके बाद विद्या वहां से निकल जाती है। फिर अगले दिन सुबह उसके घर पर कांस्टेबल आता है। वो ज्योति से कहता है कि मैडम, स्टेशन जाने का टाइम हो चुका है। विद्या भी ऑफिस जाने के लिए ही खाना पैक कर रही होती है। फिर कांस्टेबल और विद्या ज्योति के बीच बात होने से हमें यह पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। इस सारे रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करती है। इसने अपने भाई को भी एक वक्त 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था क्योंकि उसने कुछ रूल्स तोड़े थे। विद्या को यह आदत उसके पापा से लगी है क्योंकि उसके पापा जज हुआ करते थे और वहीं उसकी माँ वकील हुआ करती थी। यहाँ विद्या के पास भी एक लॉयर की डिग्री है। विद्या वैसे तो पेशे से पुलिस ऑफिसर है, मगर वो अपने रूम में अपनी लॉयर की डिग्री भी बहुत अच्छे से सजा कर रखती है और वो चाहे तो कोई भी केस भी लड़ सकती है। विद्या ज्योति फिलहाल तो सिंगल है। उसकी इंगेजमेंट भी हुई थी, मगर कुछ समय बाद उसे उसके होने वाले हस्बैंड के बारे में पता चला कि उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसने गुस्से में आकर उसके माथे पर मटका फोड़ दिया। वहीं कांस्टेबल विद्या ज्योति से कहता है कि मैडम, शायद पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर कुछ बवाल हुआ है, हमें वहां जाना चाहिए। फिर वे दोनों उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक औरत जो लोग पैराग्लाइडिंग कराते हैं उन लोगों पर भड़क रही होती है। वहां पुलिस पहुंच पाती उससे पहले ही ध्रुव सूद वहां पहुंच जाता है। वो किसी हीरो की तरह एंट्री मारता है। वो वहां पहुंचते ही पहले तो उस लड़की को कंफर्टेबल कराता है और उसे वहीं पर शांत करता है और उस मैटर को ठंडा कर देता है। फिर वो कांस्टेबल मैडम को बताता है उस दिन जिस घर का हमें कंप्लेन मिला था ना, डोमेस्टिक वायलेंस वाला, वो इसी का ही घर है। वो ध्रुव की पत्नी के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। ये सुनने के बाद तो मैडम इंक्वायरी के लिए निकल जाती है। शॉप में जाती है और सौम्या सूद को इधर उधर ढूंढती है। तभी उनके सामने सौम्या सूद आती है और कहती है मैडम, आपको क्या चाहिए। थोड़ी देर बाद एक और लड़की सौम्या के पीछे से उनसे बात करती है जो कि हूबहू सौम्या की ही कॉपी होती है। इन दोनों को देखकर मैडम चौंक जाती है। मैडम बाहर आती है। वहाँ उन लड़कियों की माँ खड़ी होती है। वो ज्योति को बताती है कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। यहाँ ऑफिसर शॉक्ड हो जाती है। वह सोचती है कि उस दिन और उस फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और माँ इंस्पेक्टर को सब कुछ बताना शुरू करती है। आज से बहुत साल पहले मैं इन बच्चियों के घर पर मेड बनकर आई थी। इन दोनों बच्चियों की देखरेख के लिए आई थी। कुछ दिनों में ही मैंने इन दोनों बच्चियों को अपना लिया था।
इनकी माँ के साथ ये दोनों बच्चियां बहुत ही कनेक्टेड थी। पापा तो इनके शराब में ही डूबे रहते थे। दोनों बच्चियां अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इनकी माँ के लिए भी ये दोनों बच्चियां पूरी जिंदगी थी। सौम्या बहुत ही ज्यादा डरी सहमी सी रहा करती थी। शैली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। ये दोनों बच्चियां 8 साल की थी तभी इनकी माँ गुजर गई थी। सौम्या थोड़ी कमजोर थी और वो मुझे ही माँ बुलाया करती थी। शैली मुझे माँ जी बोलती थी। दोनों की देख रेख मुझे ही करना होता था। पापा तो हर वक्त शराब में ही डूबे रहते थे। माँ के मरने के बाद तो वो और ज्यादा शराब की लत लगा चुके थे। सौम्या ज्यादा कमजोर लड़की थी। सौम्या दवाएं भी लिया करती थी, इसलिए मुझे उसकी देखभाल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता था। पर शैली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहती थी कि ये नाटक कर रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा। को तो पता ही है, जब छोटे बच्चे ट्विंस होते हैं तो उन दोनों में लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। इसी चक्कर में उसके पापा ने ऐसा किया कि शैली को हॉस्टल में भर्ती कर दिया। शैली तब से और ज्यादा सौम्या के ऊपर गुस्सा होती है और वो यह कहती है कि तुझको तो मैं देख लूंगी। वो कहती है कि आज तो मैं हॉस्टल जा रही हूँ, पर मैं लाइफ में तुझे देखते ही देखते दोनों बच्चियां बड़ी हो गई। सौम्या हमारे साथ दुकान पर बैठने लगी। वो जो नया वाला ग्लाइडिंग पॉइंट बना है ना मैडम, वो वहीं पर जाकर अपना टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड करती। रोज वहां जाती, घूमती और सेल्फियां लिया करती। एक दिन उसकी मुलाकात ध्रुव से हुई। ध्रुव देखने में काफी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड हैंडसम हुआ करता है। वो सौम्या को अपनी बातों में फंसा लेता है। उधर हमें ध्रुव को दिखाया जाता है जो कि सौम्या से बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है। सौम्या से कहता है कि तुम यहाँ बैठकर बादल क्यों देख रहे हो। वो सौम्या से कहता है कि तुम बादल को छू सकती हो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। सौम्या भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेती है। पैराग्लाइडिंग के लिए वो मान जाती है। फिर वे दोनों एक साथ पैराग्लाइडिंग करते हैं और पैराग्लाइडिंग करते हुए ही सौम्या को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। याद करती है कि जैसे वो, उसकी माँ और उसकी बहन एक साथ ऊपर बादलों को देखा करते थे। वो रोने लग जाती है। अब जैसे ही ये दोनों पैराग्लाइडिंग करके नीचे उतरते हैं, वो अचानक से ध्रुव को हक करती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कभी उसका ये सपना पूरा होगा। फिर धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। ये दोनों एक साथ समय बिताने लगे, मगर सौम्या को भविष्य के बारे में सोचने से ही डर लगता था। मगर धीरे धीरे ध्रुव और सौम्या की दोस्ती गहरी होने लगी थी। एक दिन सौम्या ध्रुव को हमारी शॉप पर लेकर आई। वो हमें ध्रुव से मिलवाना चाहती थी। हम बात कर ही रहे थे, वो बहुत ज्यादा खुश थी। भी हम देखते हैं कि हमारी शॉप के बाहर आकर एक गाड़ी रुकती है और मैंने इतने सालों के बाद शैली को देखा था, जो कि दिखने में हूबहू सौम्या की ही कार्बन कॉपी थी, क्योंकि वो दोनों जुड़वा हुआ करती थी। फिर वो वहाँ आती है और सबसे बहुत अच्छे से बातें करती है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, बहुत ही मॉडर्न लग रही थी। ध्रुव शैली को देखने के बाद उस पर अट्रैक्ट हुआ। ध्रुव और शैली के बीच कुछ बातचीत भी हुई। दोनों को ऐसे बात करते हुए देखने के बाद सौम्या मायूस हो चुकी थी। हम शैली को देखते हैं जो कि अपनी बहन सौम्या से बात कर रही होती है। यहाँ शैली सौम्या से ध्रुव के बारे में बातें करती है। सौम्या से कहती है कि वो थोड़ा मेरे टाइप का है, तुम उससे मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो, हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी ना, हमारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना। हाँ, सौम्या कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो थोड़ी अपने आप में ही रहने वाली लड़की थी। वो शांत रहा करती थी, वो सब कुछ समझ चुकी थी। वो सौम्या सोचती है कि अब शैली आ चुकी है, वो जिस टाइप की लड़की है वो उससे ध्रुव को छीन लेगी, और हुआ भी वही। शैली की नजदीकियां ध्रुव के साथ बढ़ गई। अब वे दोनों मिलने लगे और शैली और ध्रुव एक साथ पैराग्लाइडिंग करते और साथ में वक्त बिताते। वे लोग फिजिकल भी हो चुके थे। ये सब कुछ सौम्या देख रही होती है, मगर वो कुछ नहीं कर पाती और वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगती है। और वो ध्रुव से जो प्यार करने लगी थी उस पर भी वो कंट्रोल करती है, क्योंकि वो खुद को मना चुकी थी, क्योंकि ध्रुव अब उसकी बहन शैली के साथ है और वे दोनों काफी खुश भी हैं। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव एक टूरिज्म का डील करने के लिए टूरिज्म मिनिस्टर के साथ अपने घर के बाहर एक कन्वर्सेशन में व्यस्त था, जहां पर टूरिज्म मिनिस्टर को 500 करोड़ के अप्रूवल पेपर्स पर साइन करना था। अंदर डीजे पार्टी चल रहा होता है, जो कि शैली ने ऑर्गेनाइज करवाया था, क्योंकि शैली बहुत ही मॉडर्न लड़की है, बिना म्यूजिक के तो वो रह ही नहीं सकती। शैली ड्रिंक्स पी लेती है और थोड़ा बहुत सीन क्रिएट करने लगती है, जिसे सही करने के लिए ध्रुव अंदर जाता है। वो ध्रुव पर चढ़ जाती है और वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। ये सब कुछ वो मिनिस्टर बाहर से देख लेता है और कहता है कि ये मीटिंग हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। मिनिस्टर वहां से चला जाता है। अब ध्रुव को अपने आप पर बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होता है। का इतना बड़ी डील साइन होते होते रह गई।
और सिर्फ शैली की वजह से। हाँ, शैली तो नशे में थी, उसे तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मुस्कुराती रहती है। फिर हम सौम्या को देखते हैं जो कि शैली को संभालने की कोशिश कर रही होती है, और ध्रुव को भी। तभी हम देखते हैं कि माजी 2 ड्रिंक्स लेकर आती हैं ध्रुव के सामने, और वो ध्रुव से कहती हैं कहीं तुमने गलत तो नहीं चुन लिया है। यहाँ ध्रुव भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, उसे यहाँ शैली चाहिए या सौम्या। फिर एक रात का सीन बताया जाता है जहाँ ध्रुव एक बाथ टब में बैठा हुआ था और उसके पास बहुत सारी शराब की बोतल भी रखी हुई थी। तभी उसके पास उसके पापा का कॉल आता है। वो उसे गालियां देते हैं। वो कहते हैं कि 500 करोड़ कभी तूने खुद से कमाए भी है? हाँ, मेरे पैसों पर तू पल रहा है। मिनिस्टर के साथ तुमने डील कैंसिल करवा दी। अगर तुझसे नहीं होता है तो तू ये सब कुछ छोड़ दे। तेरे कितने कांड मैं छुपाऊं? अब तो तू लौंडियाबाजी भी करने लगा है। तेरी माँ ने सही कहा था, तेरी किसी सुशील लड़की से शादी करा दूं और तू घर पर बैठ। सौम्या हाँ बोल देती है। वे दोनों आसमान में होते हैं। वही ध्रुव सौम्या से कन्फेस करता है। वो कहता है कि मैं अब और भागना नहीं चाहता, मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ और मुझे अब बस तुम ही चाहिए जो मेरा घर संभाल ले, और मुझे भी। और सौम्या उसकी इस बात को मान जाती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। फिर हम शैली को देखते हैं। वो ध्रुव से कहती है तू मुझसे शादी मत कर, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरी बहन से शादी करेगा इससे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कभी उससे हारना नहीं चाहती, कि मैं उससे हमेशा बेहतर हूँ। फिर हम देखते हैं कि सौम्या और ध्रुव की शादी हो जाती है। वहीं हमें शैली को दिखाया जाता है जो एक बार में शराब पी रही होती है, और जब फैमिली फोटो लेने की बारी आती है तो वो हूबहू सौम्या की तरह ही तैयार होती है फोटो लेने के लिए। यहाँ किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि असली पत्नी कौन है। वो अपनी बहन की मैरिज लाइफ को स्पॉइल करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उसकी फर्स्ट नाइट में भी सौम्या बनकर उसके रूम में पहुंच जाती है। इसको लेकर सौम्या बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उन दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर विद्या ज्योति कहती है कि तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस कितने दिनों बाद शुरू हुआ। इस पर माजी कहती है कि शादी के 2-3 महीने बाद ही शुरू हो गया था। वही उसकी बहन नहीं चाहती थी कि उसकी बहन का घर बस जाए। सौम्या के साथ ही उसके ससुराल आई थी, ये भी इसी वजह से आई थी क्योंकि कहीं शैली सौम्या का घर ना बिगाड़ दे। और शैली भी वहाँ पर इसलिए आ गई थी कि उसने बहाना बनाया था कि उनके घर में कुछ काम चल रहा है। सभी सौम्या के ससुराल में ही रहते हैं अभी तो। सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान है, पति का डोमेस्टिक वायलेंस, ऊपर से उसकी बहन, ऊपर से शैली भी ध्रुव पर डोरे डालती है। वो कई तरह से उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहती है। विद्या कहती है कि जब तक सौम्या कंप्लेन नहीं करेगी उसके पति के बारे में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। यही विद्या माजी से कहती है कि अब जब भी ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत उस मैटर का वीडियो बना लीजिए, यही एक तरीका है सौम्या को बचाने का। फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम उसी मिनिस्टर को देखते हैं जो खाना खाने के लिए बैठता है। जहाँ हम देखते हैं कि पूरा खाना जो है सौम्या ने बनाया था, खाने में शायद थोड़ा ज्यादा मिर्ची हो गई थी या फिर वो मिर्च मिलाई थी शैली ने, जो खाना खाने के बाद ही मिनिस्टर थूक देता है और उसका मुंह बहुत जोर से जलने लगता है। इस पर वो कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ खाना खाने तो नहीं आऊंगा, और वो ध्रुव से कहता है कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में ही मिलना। अब इस बात पर ध्रुव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो किचन में जाकर सौम्या का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाल भी खींच डालता है, उसका हाथ मरोड़कर उसे कुछ अनसन बातें भी सुनाता है, और वो सौम्या को सुनाने के बाद मिनिस्टर को बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि माजी और सौम्या एक डॉक्टर को दिखाकर बाहर आ रहे होते हैं। वहीं बाहर हम विद्या को भी देखते हैं। वो सौम्या से कहती है कि तुम कंप्लेन क्यों नहीं कराती, हम एक्शन लेंगे। सौम्या कुछ भी नहीं बोलती, कहती है कि मैं गिर गई थी इसलिए मुझे चोट लगी है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है। हम देखते हैं कि सौम्या और ध्रुव पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस स्टेशन में आने के बाद ध्रुव जोर से चिल्लाता है और कहता है यहाँ का सीनियर कहाँ है। सीनियर ऑफिसर होती है विद्या, जहाँ पर ध्रुव सीधा विद्या के पास पहुँचता है। पर सौम्या विद्या को भी धमकी देने लगी। वो कहती है कि तुम क्यों मेरे और मेरे पति के पीछे पड़े हुए हो, हमारे घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ। सौम्या ऑफिसर से कहती है कि तुम्हारे टेबल पर क्यों हमारी फैमिलीज के नाम लिखे हुए हैं, तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो। और सीनियर्स वहाँ आते हैं, उन्हें ध्रुव धमकी देता है। वो कहता है कि तुम मेरे पापा के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे, के पास बात ना पहुँचे यही तुम्हारे लिए सही होगा। हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए, हम लोगों से दूर रहिए।
फिर हम रात में देखते हैं सौम्या किचन में खाना बना रही होती है। यहाँ ध्रुव पीछे से आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इंटीमेट होते हुए सौम्या कहती है कि मुझे बच्चे चाहिए। इस पर ध्रुव चीखते हुए कहता है कि तुमने फिर से वही नाटक शुरू कर दिया। वो सौम्या को धक्का मार देता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन हम माजी को देखते हैं जो कि शैली से कह रही होती है कि सौम्या को ध्रुव बहुत ही मारता है। वो कहती है कि तुम सौम्या को समझाओ कि वो ये सब सहन ना करे। शैली फिर से यही कहती है कि वो सब ड्रामा कर रही है, उसे कोई मार पिटाई नहीं हो रही है। आप ही देखिए नीचे वो अपने पति के साथ कितना खुश है। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव नीचे सौम्या से माफी मांग रहा होता है और सौम्या उसे माफ भी कर देती है। पता ही नहीं इन दोनों का किस तरह का प्यार है। माँ जी कहती है शैली से, तू क्यों इन दोनों की लाइफ से कहीं दूर नहीं चली जाती, क्यों इनकी लाइफ स्पॉइल करने पर तुली है। ये शैली कहती है कि इसका पति ही मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शैली और माँ जी मार्केट गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए। ध्रुव और सौम्या घर पर ही थे अकेले। सौम्या को लगा कि ध्रुव सही हो चुका है, उसने माफी मांग ली है। सौम्या फिर से ध्रुव से वही बच्चे वाली बात करती है, कहती है कि मुझे बच्चे चाहिए, हम दोनों को परिवार शुरू करना चाहिए। मगर ध्रुव का यह कहना था कि अभी मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, बच्चे के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। क्या जब देखो जब बच्चे बच्चे करती रहती हो, लाइफ में थोड़ा फॉरवर्ड बनो, लाइफ के कुछ गोल्स बनाओ, शैली को देखकर कुछ सीखो। मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत बहन को चुन लिया है। यह बात सुनने के बाद सौम्या भी अपना आपा खो चुकी थी। कहती है कि तुम्हें ही तो घरेलू लड़की चाहिए थी, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी की थी, तुम इसी बातें कर रहे हो, गोल्स ये वो। कहती है कि मेरी लाइफ का गोल्स तो क्लियर है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या क्लियर है। तो तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल रहे हो, फिर भी तुमसे वो अच्छे से नहीं संभाला जाता। और इसी बात पर ध्रुव को मानो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सौम्या को इतनी सी बात करने के लिए बहुत ज्यादा पीटता है। उसे इतना पीटता है कि वो सौम्या को सीढ़ियों से ही गिरा देता है। यहाँ सौम्या पहले से ही बहुत ही कमजोर थी और उसकी हालत अब और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। फिर ध्रुव सौम्या के सामने आता है और कहता है कि मुझे क्यों गुस्सा दिलाती हो, तुम्हें तो पता है ना मैं गुस्से में क्या कर बैठता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता। और उसको ऐसी ही हालत में छोड़कर ध्रुव घर से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ही सौम्या खड़ी होती है और अपने घर की साफ सफाई करती है और मेकअप से अपने दाग धब्बे को छुपाती है। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए चली जाती है और डॉक्टर को दिखाने के बाद ही वो घर लौट रही होती है। यह सब कुछ होते हुए इंस्पेक्टर विद्या देख रही होती है। तभी विद्या अपने कांस्टेबल को कहती है कि ध्रुव सूद के बारे में उसके पुराने केसेस ओपन करो, पता लगाओ कि इनके कितने केसेस हैं जो इसके अय्याश बाप ने छुपाए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माँ जी ध्रुव को धमकाती हैं, कहती है कि अगर इसके बाद आपने मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो मैं खुद पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। ध्रुव बहुत ही आसानी से कह देता है, वो तो मेंटल पेशेंट है, जब वो बच्ची थी वो तभी से पिल्स लेती है, मैं पुलिस को कह दूंगा कि वो तो डिप्रेशन की पेशेंट है। से भी उसके तो बहुत सारी पिल्स पहले से ही चल रही हैं, लेकर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि सौम्या के सामने ही ध्रुव शैली से बातें करने लगा था। यहाँ सौम्या को सब कुछ दिखाई पड़ रहा था मगर सौम्या कुछ भी नहीं बोलती। शैली को ध्रुव कहता है कि मुझे अब उस इंस्पेक्टरनी को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। फिर वो इंस्पेक्टर विद्या ज्योति को धमकी देने के लिए वहां पहुंचता है। वो उसे धमकी भी देता है मगर वहां उसकी धमकी नहीं चलती। इंस्पेक्टर उससे कहती है कि तुझे तो मैं पर्सनली देखूंगी, तो मेरे घर पे आकर मुझे ही धमकी देगा। ध्रुव फिर वहां से चला जाता है। ध्रुव फिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है। हम वहां देखते हैं कि शैली पहले से ही उसकी गाड़ी में बैठी हुई है। ध्रुव को गुस्से में देखते हुए वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। ध्रुव कहता है कि तुम मुझे अपनी पागल बहन से बचा लो, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैंने उसे कभी मारा भी नहीं है। वो खुद ही सीढ़ियों से गिर जाती है, खुद का हाथ जला लेती है, मेरे ऊपर ब्लेम लगाती है और वो शैली के कंधे पर सर रखकर रोने लगता है कि वो ड्रामा कर रहा था और शैली भी उसे अपना लेती है। ये सब कुछ होते हुए ऊपर से विद्या इंस्पेक्टर देख रही होती है। जब इंस्पेक्टर को धमकी देने के लिए ध्रुव आया था, यह सब कुछ बात पुलिस स्टेशन पर जाकर बताई जाती है। फिर ध्रुव और उसकी पत्नी सौम्या को स्टेशन पर बुलाया जाता है और उससे सब कुछ पूछा जाता है। पर सौम्या बिल्कुल ही मना कर देती है, कहती है कि उसके पति ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, यह तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो ध्रुव सौम्या की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। इसी के साथ सौम्या यह भी कहती है कि हम दोनों का बच्चा भी होने वाला है, मगर ध्रुव इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। सिचुएशन को देखते हुए तब वहाँ हामी में हाँ भर देता है।
फिर उसी रात ध्रुव सौम्या को थैंक्स बोलता है और वो सौम्या से कहता है कि आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं करूँगा। यहाँ सौम्या भी मान जाती है और कहती है हम शुरू से शुरुआत करेंगे, हम कल से पैराग्लाइडिंग पर जाएंगे और हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और फिर ध्रुव एकदम मान ही जाता है और कल होली होती है। फिर होली की पार्टी में हम देखते हैं कि ध्रुव फिर से शैली से चिपकने लगता है। तभी हम सौम्या को देखते हैं जो कि सब कुछ नोटिस कर रही होती है। वो ध्रुव को बुलाती है और पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर जाने के लिए कहती है। फिर हमें आगे की स्टोरी तो पता ही है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी। दो कपल होते हैं जो पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वे एक ब्रिज की साइड जाने लगते हैं जहां पति पत्नी को गिराने की कोशिश करता है और वो पत्नी हेल्प मांगती है। कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का ही सीन था। फिर हम देखते हैं कि उस पॉइंट पर शैली भी पहुंच जाती है और मांझी भी और रिपोर्टर्स भी और कुछ पुलिस वाले भी। अभी लोग वहां वीडियोस भी बना रहे होते हैं। वीडियो से यह तो क्लियर हो जाता है कि सौम्या को मारने की कोशिश की जा रही थी ध्रुव के द्वारा। इसके बाद सौम्या सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की। यहाँ जेल के अंदर से ध्रुव जोर जोर से चीखने लगता है। वह कहता है यह सब कुछ गलत है, वो झूठ बोल रही है। हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद ध्रुव के पापा भी आ जाते हैं। वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, किसी भी लॉयर को खरीद सकते हैं। तो डिसीजन ये लिया जाता है कि विद्या खुद इस केस को लड़ेगी। ध्रुव को सजा मिले इस बात पर वो मोहर जरूर लगाएगी। केस को दबाया भी नहीं जा सकता क्योंकि पूरा वीडियो का प्रूफ है। फिर यह मामला कोर्ट में जाता है। सौम्या की तरफ से लड़ती है विद्या ज्योति। कोर्ट में सारी सच्चाई बयां की जाती है जो कि सौम्या के साथ जो कुछ भी हुआ। वहीं ध्रुव सौम्या के बारे में ये सब बताते हुए मना करता है कि सौम्या तो पहले से ही मानसिक प्रताड़ित है, वो मेडिसिन भी लेती है। वही विद्या कहती है कि अगर वो मानसिक बीमार है तो जिन लोगों ने वीडियो बनाया है वो वीडियो तो झूठा नहीं हो सकता ना। सौम्या ने यह भी बताया कि होली के दिन वो खुद ही उसे पैराग्लाइडिंग पर लेकर गई थी। सौम्या ने यह भी बताया था कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है, वो खुद कैसे अपने हार्नेस को खोल सकती है। सारा मामला सुनने के बाद ध्रुव के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस मर्डर का केस बनता है। यहाँ ध्रुव को 13 साल की सजा होती है। यहाँ केस तो सोल्व हो चुका था। अभी लोग यहाँ विद्या को बधाई दे रहे होते हैं। विद्या को यहाँ लग रहा था कि चलो केस तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया। विद्या को लग रहा था कि कितनी आसानी से सब कुछ हो गया, जैसे कि किसी ने सारे एविडेंस उसके हाथ में रख दिए हो। फिर उसके बाद भी विद्या और भी जांच में लग गई। ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर छूटा है। फिर हमें दूसरी जगह मांझी को बताया जाता है जो शैली से बात कर रही होती है। शैली मांझी से कहती है मैंने जो कुछ भी किया सब ठीक किया। मांझी शैली से कहती है तुमने जो कुछ भी किया सब ठीक किया। दोनों सगी बहनें हो, एक को अगर तकलीफ हो तो दूसरा उसका साथ जरूर देता है। तेरी जगह सौम्या होती तो वो भी यही करती। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन सौम्या अपनी माँ की फोटो